नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वैल्यू बाइंग के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी तेजी, बिटकॉइन में आया उछाल। सेल्सियस ने मेकर प्रोटोकॉल को चुकाया $120 मिलियन का स्टेबल कॉइन डेट। वॉयजर ने ट्रेडिंग सस्पेंड करने से पहले मिले रिक्वेस्ट के लिए ओपन किए विड्रॉल्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बिटकॉइन को रिकॉर्ड गति से कर रहे हैं कम। सिंगापुर रेगुलेटर्स रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ला रहे हैं अधिक सेफगार्ड मेजर्स। चाइनीज नागरिकों के चुराए गए डेटा के बदले हैकर मांग रहा है 10 बिटकॉइन। बैंक ऑफ रशिया क्रिप्टो माइनिंग को लीगलाइज बनाने के लिए है तैयार। कोका कोला ने पॉलीगॉन पर प्राइड सीरीज NFT कलेक्शन को किया रिलीज। व्हील द्वारा वैल्यू बाइंग के कारण ट्यूसडे की सुबह एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी में तेजी आई। वहीं बिटकॉइन को $20,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। बिटकॉइन के $19,000 के आसपास रहने के बाद व्हेल कुछ दिनों से बिटकॉइन जमा कर रही हैं। मेजर एवरेजेस के बाद एक और लूजिंग वीक के खत्म होने के बाद स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड में रातों रात उछाल आया है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से टाइट स्टॉक फ्यूचर्स में 0.06% की बढ़त आई है। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.18% की बढ़त और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.43% की बढ़त दर्ज हुई है। हालांकि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मंडे को अमेरिकी मार्केट्स बंद रहीं। इस हफ्ते के इकोनॉमिक कैलेंडर में वेडनेसडे को फेडरल रिजर्व की लेटेस्ट मीटिंग के मिनट्स का रिलीज भी शामिल है। मे फैक्ट्री ऑर्डर्स ट्यूसडे को होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में नियरली 37% की छलांग लगाते हुए टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $54.99 बिलियन से ज्यादा हो गई है। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 5.5% की बढ़त के साथ अराउंड $20,200 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 7% की बढ़त के साथ अराउंड $1,150 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी उछाल देखने को मिली। ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने पिछले 24 घंटों के भीतर डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल मेकर के अपने $120 मिलियन डेट का भुगतान किया है। सेंट्रलाइज्ड लेंडिंग फर्म के 3 ट्रांजैक्शन में कर्ज चुकाया गया है। कोलैटरल के रूप में रैप्ड बिटकॉइन का उपयोग करके मेकर पर करोड़ों का उधार लेने के बाद सेल्सियस को करंटली सिवियर लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अपने मेकर डेट का भुगतान करके सेल्सियस ने पोटेंशियल लिक्विडेशन से अपनी लोन पोजीशन को रिस्क में डाल दिया है। सेल्सियस पर अभी भी मेकर का $82 मिलियन, कंपाउंड का $100 मिलियन और आवे का $175 मिलियन बकाया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वॉयजर डिजिटल ने कहा है कि वह ट्रेडिंग के सस्पेंशन से पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा था। प्लेटफॉर्म ने 30 जून को डिपॉजिट, विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और रिवॉर्ड्स को हॉल्ट कर दिया है और बिजनेस के तब से बहुत कम कम्युनिकेशन जारी किया है। वॉयजर ने कंफर्म किया है कि उसके पास क्रिप्टो एसेट में $1.3 बिलियन और बैंक में $350 मिलियन कैश है। ये स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स की एक सीरीज का पीछा भी कर रहा है। मंडे को भेजे गए एक ईमेल में वॉयजर ने कस्टमर्स से ये डिक्लेयर करके उम्मीद दी है कि वह टेम्पररी सस्पेंशन से पहले सबमिट किया गया विड्रॉल्स पूरा करने के प्रोसेस में था। हाल ही में इस पर कोई बात नहीं की गई है कि दूसरे कस्टमर्स कब फंड्स विड्रॉ कर पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के फर्स्ट शॉर्ट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लॉन्च के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच शॉर्टिंग बिटकॉइन में रुचि रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई है। कॉइनट्रेस द्वारा डिजिटल एसेट फंड फ्लोज वीकली रिपोर्ट से पता चलता है कि शॉर्ट बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पिछले हफ्ते में $51 मिलियन की इनफ्लोज देखी गई है। वहीं दूसरे बिटकॉइन लिंक्ड प्रोडक्ट्स में $0.6 मिलियन की एक स्मॉल इनफ्लो देखी गई है। इस तरह से कुल मिलाकर डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में $64 मिलियन की इनफ्लो दर्ज हुई है। 21 जून 2022 को प्रो शेयर्स शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF लॉन्च होने के बाद शॉर्टिंग बिटकॉइन में रुचि बढ़ी है। फंड बिटकॉइन प्राइसेस के अगेंस्ट बेट्स को ट्रैक करता है और टोकन से इन्वर्सली मूव करता है। सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइडर में से प्रो शेयर ने अकेले पिछले हफ्ते में $43 मिलियन का इनफ्लो रिसीव किया है। शॉर्टिंग बिटकॉइन में बढ़ती दिलचस्पी सेकेंड क्वार्टर में टोकन के लगभग 60% नीचे फिसलने के बाद आई है। ये 2011 के बाद से इसका सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है।
एक सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर आम जनता के बीच क्रिप्टो तक पहुंच पर और सेफगार्ड्स मेजर्स को पेश करने पर विचार कर रही है। एमएस के चार्ज मिनिस्टर थरमन शनमुगारत्नम ने सोमवार को पार्लियामेंट को बताया कि सेंट्रल बैंक रिटेल पार्टिसिपेशन पर लिमिट्स लगा सकता है और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में लेवरेज के इस्तेमाल पर रूल्स पेश कर सकता है। इस तरह से मेजर्स का एम क्रिप्टो मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन को ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफर करता है। रेगुलेटर ने साल की शुरुआत में क्रिप्टो मार्केटिंग कैंपेन्स पर नकेल कसी है और देश में क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस के लिए लाइसेंसिंग रिजीम लागू की है। एमएस ने पहले क्रिप्टो स्पेस में मौजूद बैड एक्टर्स से निपटने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। एक अनोनिमस हैकर ने 1 बिलियन चाइनीज सिटीजन के चुराए गए पर्सनल डेटा को 10 बिटकॉइन रफली $200,000 में बेचने की पेशकश की है। डेटा में देश के प्राइवेट सिटीजन के नेम्स, बर्थ प्लेसेस, एड्रेसेस, फोन नंबर्स, नेशनल आईडी, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन और दूसरी जानकारी शामिल है। रिपोर्टेडली हैकर ने चाइनीज शंघाई पुलिस डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त की है, जिसमें 26 टेराबाइट से ज्यादा पर्सनल डेटा की चोरी की गई। बाइनेंस के सीईओ चैनपेंग जाओ ने क्लेम को स्वीकार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनकी कंपनी की थ्रेट इंटेलिजेंस ने एक एशियन कंट्री के 1 बिलियन रेजिडेंट के डेटा को बेचने की पेशकश करने वाले किसी व्यक्ति का पता लगाया है। सीजी के अनुसार उल्लंघन की संभावना एक सरकारी एजेंसी द्वारा इलास्टिक सर्च डिप्लॉयमेंट के कारण हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने अनाउंसमेंट की है कि वह इस शर्त के तहत क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लीगलाइजेशन के लिए तैयार है कि रशियन माइनर्स देश के बाहर प्रोसेस में मिले कॉइन्स को बेचने के लिए ओब्लाइज्ड हैं। सेंट्रल बैंक रशिया में क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स पर चल रही डिस्कशन में देखने आ रहा है कि वे अपनी बातों को लेकर सख्त हैं और इन्हें कोई बदल नहीं सकता। इस साल की शुरुआत में माइनिंग सहित ज्यादातर रिलेटेड एक्टिविटीज पर ब्लैंकेट बैन लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और यूक्रेन में वॉर पर लगाए गए फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन से निपटने के लिए इसकी पोजीशन चेंज होने लगी है। ऐसे में पिछले महीने ये संकेत दिया गया था कि क्रिप्टो पेमेंट्स की अनुमति दी जा सकती है अगर वे रशियन फाइनेंशियल सिस्टम में घुसपैठ नहीं करते हैं। हालांकि माइनिंग रशिया के सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर नहीं आता है। माइनर्स द्वारा किए गए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के वैलिडेशन के लिए फीस के रूप में ये क्रिप्टो करेंसी हासिल करने के तरीकों में से एक है। वर्ल्ड रिनाउंड बेवरेज कंपनी कोका कोला ने घोषणा की है कि वे LGBTQIA+ कम्युनिटी के सेलिब्रेशन में एक प्राइड सीरीज NFT कलेक्शन लॉन्च करेगी। हर एक NFT यूनिक होगी और इसका एम कम्युनिटी के मेंबर्स पर कलर्ड फिल लाइट्स डालना और प्यार का संदेश फैलाना है। साउथ अफ्रीकन बेस्ड डिजाइनर और LGBTQIA+ अधिकारियों के एडवोकेट रिच मिन्सी और कोका कोला 136 NFT के क्रिएशन के लिए साथ आए हैं, जिन्हें हाल में पॉलीगॉन नेटवर्क पर मिंट किया जा रहा है। कुछ NFT पहले से ही OpenSea पर लिस्टेड है। कोका कोला प्राइड सीरीज NFT का हाल में फ्लोर प्राइस 1 इथेरियम है। इसके अलावा NFT के इनिशियल सेल से हुई पूरी कमाई LGBTQIA+ कम्युनिटी की सेवा करने वाले चैरिटीज को डोनेट कर दी जाएगी। फर्स्ट 12 मंथ्स में कमाई सीधे आउट को डोनेट कर दी जाएगी, जो कि रिच मिन्सी द्वारा चुनी गई LGBTQIA+ चैरिटी है। ये साउथ अफ्रीका में सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेशनली, फिजिकली और मेंटल हेल्थ केयर के साथ LGBTQIA+ कम्युनिटी की सेवा कर रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।